मैम रोते हैं लेकिन दिखता नहीं है। आप अभी मेरे आँख में देख सकते हैं कि ये आंसू है जो निकलते नहीं है, लेकिन यहाँ से रोते हैं लड़के, यहाँ से कभी नहीं रोते। जब मैं बोला कि पापा मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया, उनके आंखों में जो आंसू थे मैं बता नहीं सकता। उन्होंने बोला बेटा आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। वो पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल रहा। उस वजह से मैं कल रात भर पूरी रात में नहीं सो पाया। मैं बैठ के सुबह किया हूँ, आपके सामने आज नहा के सिर्फ खाना खा के इंटरव्यू दे रहा हूँ। भाई बहन लोग सब, एक भैया घर पे रहते हैं, एक भाई प्राइवेट जॉब करता है, भाई हमको यहाँ तक लाया मैम। अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। भाई की खुशी है जो भाई ने बोला कि रो के बोला कि भाई सब कहता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज तूने जो कर दिया ना सच में अनबिलीवेबल है। जब वो वर्ड मेरे कान में पड़ा ना मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आँख से आंसू थे। अभी भी कांप रहे हैं ये? अभी भी मेरा आवाज़ आप देख रहे होंगे, क्योंकि उस दर्द को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ तक उन्होंने ये बोल दिया कि तुम हार मान जाओगे लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, पैसा हम देते हैं, पढ़ना तुमको है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। दरोगा बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन रास्ते में इतनी सारी परेशानियां होती है कि कुछ लोग झेल नहीं पाते, और जब वही कुछ लोग झेल के आगे बढ़ते हैं तो शायद वही बाजीगर कहलाते हैं। तो चलिए एक ऐसे दरोगा से हम मिलवाते हैं जिनके पिता किसान हैं और बेटा आज वर्दी ले चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जैकी की। तो जैकी, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई दरोगा बनने की। थैंक यू। कैसा लग रहा है जैकी? काफ़ी अच्छा लग रहा है मैम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैंने सोचा है वो मैं पूरा कर पाऊंगा अपने फैमिली के लिए। जो मेरे परिवार ने सोचा, मेरे भैया जो थे वो पुलिस से काफ़ी डरते थे। उन्होंने बोला कि बनना है तो पुलिस ही बनना है, पुलिस ही बनना है। उन्होंने बोल दिया कि आना है तो वर्दी लेके ही आना है, वो भी दरोगा का ही लेके आना है। मैंने 3 अटेम्प्ट लिया मैम। एक बार मैं रनिंग में फेल हो गया, वहाँ परिवार टूटा। फिर मैं पिछला बार 2446 में दौड़ा, वहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन से मेरिट छूट गया, मेरिट नहीं बन पाया। तो मैं सोचा कि अब हमसे नहीं होगा भैया, मैं आ जाता हूँ गाँव। बोले नहीं, तुमको एक अटेम्प्ट और लेना है। जब इतना मेहनत किया, सब कुछ लगा दिया, तो एक बार और लो। जब चांस है, मौका है, सब कुछ है, फॉर्म भरा हुआ, एक बार दो, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हमने भी सोचा कि सही बात, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब खाली हाथ जाने के सिवा कुछ है नहीं, चलो एक बार ट्राई कर ही लिया जाए। जितना अपने पास ताकत बची कुछ हिम्मत झोंक दी मैंने सिर्फ अपने उस समय से लेके 2 ही डेट को याद रखा, एक प्री का, एक मेंस का, तीसरा फिजिकल का। उसके बीच में जितने भी त्यौहार आए, पर्व आए, फेस्टिवल, मैंने सबको भूल चुका था। यहाँ तक कि मुझे जो भी मेरे करीबी थे वो भी हमको भूल चुके थे कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब कुछ था। यही एक मोमेंट होता है जब आप कुछ अच्छा करके निकलते हैं। जब आपको जानने वाला उस समय कोई नहीं होता है तो आपको ये लगता है कि अब तो करना ही, चूँकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था मैम, बस यही था। क्योंकि अब यहाँ से वापस जाना मतलब समझ लीजिए कि अब ज़िंदगी या तो रहे या तो ना रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है। यही एक मोमेंट था कि अब तो करना है या कर गुजरना है, बस हिम्मत रखे, यहाँ तक कोशिश किए तो आज फाइनली आपके सामने खड़े हैं। आपकी बातें सुन के मेरे आंखों में आंसू आ रही है। जब आप अपने पिता को बताए होंगे जब तो? मैंने अपने पापा जी को फ़ोन किया कि पापा मैं ऐसा ही बन चुका हूँ, आज मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। क्योंकि उनको तो ना सुनने की आदत हो गई थी, 2-3 बार, इतना बार ना ही मिला कि उनको नींद नहीं आता था कि पता नहीं इस बार इसका क्या होगा। वो चिंतित इसलिए थे कि मतलब बेटा को कुछ हो नहीं रहा, इसलिए नहीं कि था कि मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ, मैं इतना दिन से बाहर रह रहा, पता नहीं उसका क्या होगा, क्या इसका फ्यूचर होगा। इसलिए जब मैं बोला कि पापा मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया, उनके आंखों में जो आंसू थे मैं बता नहीं सकता। उन्होंने बोला बेटा आज तूने मेरा सर गर्व से ऊँचा कर दिया। वो पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल रहा। उस वजह से मैं कल रात भर पूरी रात में नहीं सो पाया। मैं बैठ के सुबह किया हूँ, आपके सामने आज नहा के सिर्फ खाना खा के इंटरव्यू दे रहा हूँ, बस ये खुशी। बताइए, कहते हैं लड़के रोते नहीं हैं। लड़के मैम रोते हैं लेकिन दिखता नहीं है। आप अभी मेरे आँख में देख सकते हैं कि ये आंसू है जो निकलते नहीं है, लेकिन यहाँ से रोते हैं लड़के, यहाँ से कभी नहीं रोते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपकी ज़िंदगी में जो कष्ट है और उसके बाद जो सफलता मिली है, मतलब क्या अनबिलीवेबल है, कह नहीं सकते। कि जो इंसान, हम बहुत सारे के इंटरव्यू सुनते थे IAS का, BPSC वगैरह का, कि हमने सोचा बचपन में मैं SDM बन गया, मैं IAS बन गया, मैं IPS बन गया। मैं सोचा कि यार मैं सोचता हूँ तो मेरे साथ क्यों होता है, मैं बन क्यों नहीं पाता। मतलब लोग कितने लकी होते हैं कि जिस चीज़ को पसंद करते हैं, जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, उसको अगर अचीव करते हैं तो कितना खुशी होता होगा उनको। हम लोग को लगा कि शायद हम लोग का किस्मत ही ख़राब है, हम लोग जो सोचते हैं वही नहीं होता है। क्योंकि आज तक ऐसा ही होता आ रहा था, हम भी मान चुके थे कि ऐसा ही होता रहा होगा। यही एक वजह रहा। फाइनली आज जो था ऊपर वाले का आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच गए। मतलब दरोगा बनने के लिए 2011 में निकले थे? 11 में निकले थे घर से 10th दे के। उस समय हमको नहीं पता था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड से कोई नहीं पढ़ने वाला था।
मेरे गांव से कोई नहीं था जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करता था। मेरे गांव में सिर्फ 2-3 ही पोस्ट, एक आर्मी था, एक टीचर था, जो भी पुराने लोग 2000 में वैकेंसी आया था आर्मी का, जिसमें कारगिल वॉर हुआ था, काफ़ी संख्या में भर्तियां हुई। तो उन लोग के पास मैट्रिक लेवल के जॉब थे, तो उन लोग ज़्यादा गाइड नहीं कर पाए। तो हमने अपना ट्रैक चेंज किया। मैम कहे नहीं, मैं इस सब में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे हाइट बॉडी सब कुछ ठीक था। उन लोगों ने बोला कि ट्राई कर लो, बोला हमसे नहीं होगा आर्मी, मैं क्या कर लूँगा उसमें। मैं बोला मैं ट्रैक से हटके काम करूँगा। चाहे मैंने अपना रास्ता खुद बनाया, मुझे कोई गाइड नहीं मिला, मैं गलतियाँ कर के सीखा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ तक पहुँचने में इतना टाइम लग गया। अगर मैं ये बताना चाहता, अगर किसी को गाइडलाइन मिले सही डायरेक्शन में, तो बंदा कम समय भी अच्छा कर सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन आज आपकी तपस्या सफल हो। आज बता नहीं सकते कि तपस्या सफल हो गया। यही कहते हैं ना कि हम आपके सामने खड़े, मेरे जैसे और कहीं हैं जिन भाइयों का मेरिट छूट गया होगा, क्योंकि पिछला बार मेरा भी छूटा था। तो हमारे जैसे बहुत है, बस कुछ आगे आ पाते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। मैम सफ़र सबका वैसा ही रहता है, कुछ आगे आ पाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा नवादा हुआ। नवादा में कितने फैमिली है? कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में माता पिता हैं, 3 भाई 3 बहनें। और भाई बहन लोग क्या करते हैं? भाई बहन लोग सब, एक भैया घर पे रहते हैं, एक भाई प्राइवेट जॉब करता है, वही हमको यहाँ तक लाया। मैम अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। अगर मैं जॉब होने के बाद अगर मैं थोड़ा सा भी मूव करता हूँ, तो पूरे भातृत्व जाति को मैं कलंकित कर दूँगा। अब मैं इस चीज़ को होने नहीं दूँगा। कोई भी भाई पे भरोसा नहीं करेगा। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो मेरे भैया आज तक नहीं कर पाए, मेरे शौक़ से पहले मैं उनको दूँगा कोई भी चीज़। मेरे पास मैम ये मोबाइल फ़ोन आप देख रहे होंगे, आज मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, मैं हर कुछ फैसिलिटी, लेकिन मेरे भाई के पास ये फ़ोन नहीं है। वो मेरे भाई के पास फ़ोन है। जब मैंने उसको फ़ोन किया कि भैया मैं दरोगा बन चुका हूँ, उनके आंखों में आंसू आ गया। बोला कि सब बोलता था कि भाई को पढ़ा रहा है, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैम जानते हैं आज की इस सोसाइटी में बिहार के लोग कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। सब कोई चाहता है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपका पीछा पैर आपका पीछा खींच लेगा। क्योंकि विवेकानंद ही कहे थे कि कुछ अच्छा करोगे उसका विरोध होगा, बाद में लोग मान लेंगे, जो कि आज मान चुके हैं लोग कि नहीं इन्होंने कुछ कर दिखाया। तो फाइनली मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अगर मैं यहाँ से विफल होता तो मेरे पीछे जितने भी आने वाले पीढ़ी थे पढ़ने लिखने वाले, सबका भरोसा कहीं ना कहीं टूट जाता। मैं उन लोगों को समझा नहीं पा रहा था कि तुम लोग पढ़ो, बोलता था आप क्या कर लिए पढ़ के इतना दिन। सही बात, मेरे पास जवाब नहीं था। मेरे पास जवाब नहीं था, मैं एक अनएम्प्लॉयड था क्या। लेकिन अब मेरे पास एक जॉब है, मैं बता सकता हूँ कि मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है। तुम लोग अगर पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब पढ़ना ही एक विकल्प है जो आपको हर चीज़ से मुक्ति दिला सकता है। यही पहचान देगा, यही आपकी ज़िंदगी देगा। बस आज उस भाई का दर्द हम समझ सकते हैं, और आज उस भाई के चेहरे की मुस्कान भी हम समझ सकते हैं कि कितना गर्व हो रहा होगा आपके उस भाई को और आपको भी। कि मैंने आपको लग रहा है कि अपनी खुशी से ज़्यादा आपको उस भाई की खुशी है। भाई की खुशी है, जो भाई ने बोला कि रो के बोला कि भाई सब कहता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज तूने जो कर दिया ना सच में अनबिलीवेबल है। तो जब वो वर्ड मेरे कान में पड़ा ना, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आँख से आंसू थे। अभी भी काँप रहे हैं ये? अभी भी मेरा आवाज़ आप देख रहे होंगे, क्योंकि उस दर्द को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 साल पिछले जब 17 जून को मेरिट आया था, जब मेरा मेरिट नहीं बना था, मैं पटना के वही लॉज में वही रूम में बैठा हुआ देखता था, बारिश हो रहा है, खाना खाते थे, नहीं भी खाते थे, बैठे रहते थे कि अब करेंगे क्या, कुछ तो है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अब एक जो जॉब था वो भी चला गया। अब सीधा सामना था 1 साल और अपने आप को झोंक देने वाली मेहनत। और हमको नहीं पता था कि इसका अंत क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं था पता कि इसका अंत इतना अच्छा होगा। आज लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो मेरे भैया का फैसला सही था कि तुमको लास्ट अटेम्प्ट लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक उन्होंने ये बोल दिया कि तुम हार मान जाओगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, पैसा हम देते हैं, पढ़ना तुमको है, तुम सोच लो तुमको करना क्या है। तुमको प्राइवेट जॉब में नहीं आना है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम है, तुम अकेला बंदा है जो इस तरह से कर सकता है। क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में, पूरे सारे अराउंड में कोई सरकारी जॉब में नहीं था। पहला बंदा मैं हूँ जो मैं इस जॉब में आया हूँ, इसलिए बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए। अब तो गांव जाइएगा तो वो अलग ही शान, अलग ही शौक। मैम तो थोड़ा सा ये हुआ कि अब ये सर उठेगा, पहले ये झुका रहता था, अब ये उठेगा, बस इतना ही है मेरे लिए कि सर उठाने लायक मैं कुछ कर चुका हूँ। इससे ही अपने आप को खुश रखता हूँ कि मैं अपने आप सर उठा के जी सकता हूँ। और अपने गार्जियन को भी आपने वो रुतबा दे दिया है कि वो भी सर उठा के जी। हाँ, वो भी सर उठा के जी सकते हैं मेरे। आज उन्होंने कहीं ना कहीं उनको ये हो गया कि मेरे घर में जो पैदा लिया आज वो सफल हो गया। मतलब पापा किसान, भाई प्राइवेट जॉब में, और जिस
पिता जो किसान है उसका बेटा आज दरोगा बन गया, जी मैम, वर्दी ले ली। वर्दी ले लिया मैम। मतलब इससे बड़ी बात कुछ इससे नहीं। बड़ी बात मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकता। मेरा रेलवे एनटीपीसी में भी रिजल्ट है थी में असिस्टेंट मास्टर में, लेकिन हमको खुशी नहीं है क्योंकि हम मेरा परिवार को था कि यही चाहिए हमको। हम वो साइको देने नहीं जाएंगे मैम हमको। अच्छा, क्यों दरोगा? ये तो आपने बता दी, लेकिन वर्दी के लिए, ड्यूटी के लिए क्यों? ड्यूटी के लिए इसलिए ना कि मैं देखता था, मैं कहीं भी मैं जाता था तो एक पुलिस पब्लिक का जो इमेज था, बहुत गरीब लोग आते हैं गांव देहात से जो हर तरह का चीज़ को झेल नहीं पाते। हम भी उस तरह से आते थे तो देखते थे कि पब्लिक को कैसे परेशानी होता है, लोग वहां जा नहीं पाते, अपनी समस्या को बता नहीं पाते हैं, और वहां पर भी जो हमारे जो अधिकारी होते हैं वो उस तरह से बिहेव करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं लोग कहाँ से आ गए, जबकि उनका हक है। आप पब्लिक सर्वेंट के लिए बने हुए हैं, आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है पब्लिक की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। आप उनकी समस्या को सुनिए, आप उनको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। आपका ड्यूटी, आप पैसे आपको उसी के लिए मिलते हैं, सरकार आपको इसीलिए अपॉइंट किया गया। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ना कि हम मेरा धौंस है कि तुम मेरे अंडर में हो, नहीं, ये मेरी कर्तव्य है। अब मैं बिहार की जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक पुलिस का जो इमेज ख़राब हो चुका है उसको हम लोग बस सुधारने की कोशिश करेंगे मैम। क्योंकि हम लोगों ने ना किसी को एक पैसा दिया, ना किसी से कुछ दिया, अपने दम पे मेहनत से लिया है, 16-16 घंटे पढ़ के लिया है। तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि हर वो गरीब परिवार से आने वाला बच्चा जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होता है, जो ट्रप्ट का शिकार होता है, उस चीज़ उसको बचने से हम लोग रोकेंगे उसको। बस मैम यही एक। तो आज आपकी मेहनत भी सफल हुई, तपस्या भी सफल हो गई, और वो 2011 से 2022, कभी सोचा था कि 2011 में 2022 ऐसा? कभी नहीं, कभी नहीं। घर वाले ये नहीं बोला था कि तुमको इतना टाइम तो हम तुमको झेल पाएंगे। अगर ये बोल देते पहले तो मैं किसी और चीज़ को ट्राई कर लेता, कमीशन ट्राई कर लेता, लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी ना कि कुछ भी हो जाए। मैंने विभिन्न तरह के जॉब में ट्राई किया लेकिन कहीं नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने बोला छोटा मोटा जॉब देख लो, लेकिन हम बोले भैया हो तब तो। मैं तो चाह रहा हूं कि कोई क्लर्क में भी हो जाऊं, कर्मचारी भी बन जाऊं, घर की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन हो नहीं पा रहा तो मैं करूं क्या? जब हो रहा है तो यही हो रहा है। क्योंकि आपको कर्मचारी नहीं, आपको दरोगा बनना था। ऊपर वाले ने जो लिख दिया कि तुमको जो तुम सोच के आया तुम बनोगे तो बनोगे, इसको कोई हटा नहीं सकता है मैम। यही बात आप के साथ होता है जो सपना देखते हैं वो आखिरकार। ये तो मैं अपने आप को आपको बताऊं, और पिछले बार बताया हूँ कि लोग कैसे कहते हैं कि मैं चीज़ को देखा हूँ अचीव हो गया। बताइए, हम लोग ये देखे मिल गया, मतलब तीसरा बार में मिला, लेकिन मिल गया। गरीब परिवार के लिए ना बहुत ये होता है कि उनका बच्चा कोई सपना देखे, बड़ा सपना देखे, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग के लिए तो पटना में रहना ही बड़ी बात है, जो इतना 120 किलोमीटर दूर से आके गाँव में, जहाँ पे कोई नहीं है जो आपको तैयारी करता हो गवर्नमेंट जॉब की, कंपटीशन की। अरे आर्मी वगैरह को जॉब आराम से आदमी दौड़ के ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए काफ़ी मुश्किलात बड़ी घटली थी। बोले कि हम लोग अपने से रास्ता खुद बना के आगे बढ़े हम। अब भगवान का लाख लाख शुक्र है, सुने हैं कि पटना की धरती पे जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। तो पटना की धरती ने आज हमको वो सौभाग्य दे दिया कि सही में हम खाली हाथ नहीं गए, कुछ न कुछ नहीं। तो ये जैकी की कहानी थी, जिनके पिता किसान हैं और जिनके भाई दिन रात प्राइवेट जॉब में मेहनत करते हैं ताकि ये दरोगा बन सके। और इन्होंने जो सही में कहते हैं ना राम के लक्ष्मण, इन्होंने लक्ष्मण वाली भूमिका अदा की है और आज अपने भाई का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। तो जैकी, आपको एक बार फिर से इसलिए बधाई क्योंकि आप उन मुश्किलों को पार करके जी मैम, मैं लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा मेरे जो भी भाई छूट चुके हैं कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। मेरे को देखिए, मैं 3 बार में बना हूँ, मैं हर स्टेप में फेल हुआ हूँ, क्योंकि मेरा हर चीज़ जो था मैं हर चीज़ को देखा हूँ, फील किया हूँ। अब यहाँ पे पहुँचा हूँ मैम, तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं इस चीज़ को लिया हूँ, क्योंकि हम हर फेज से बाहर आए हैं। तो ये मेरा तो था कि चलो हो ही जाना था, लेकिन जहाँ भी जिसको लगता है कि अब हिम्मत हार रहे हैं, अब छोड़ देते हैं, ये मेरा लास्ट टाइम हो गया, मैं कहता हूँ एक बार और लगो, और ऐसी लगो कि दुनिया की किसी भी चीज़ को देखो ही मत, सिर्फ एक चीज़ देखो कि मेरा फोकस क्या है, अब मेरा लक्ष्य क्या है। एग्ज़ाम का डेट देखो, भूल जाओ, तुम्हारा जीत निश्चित होगा, ये वादा मेरा है। जब हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, और जैकी की कहानी से आप क्या सीखते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।